गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। रामेश्वर प्रसाद मौर्य इंटर कॉलेज के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। इंग्लिश 12th के प्रोज के फर्स्ट लेसन ए गर्ल विद बास्केट के जो पार्ट 2 जो रिकॉर्डिंग है इसके साथ हम आप आज अध्ययन करेंगे, जो कि एक पैराग्राफ पहले वीडियो में हो चुका था कि दीज वर रिफ्यूजी चिल्ड्रन, ये शरणार्थी बच्चे, व्हेन पार्टीशन बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान वाज डिक्रीज, कि जब भारत और पाकिस्तान के मध्य बंटवारा घोषित हुआ, हंड्रेड्स ऑफ थाउजेंड्स ऑफ पीपल पुल्ड अप देयर रूट्स, हजारों सैकड़ों हजारों लोग अपने मार्ग से परावर्तित हो गए, एंड चेंज देयर रेजिडेंसेस, और उन्होंने अपने निवास को बदल दिया। 9 मिलियन पीपल लेफ्ट पाकिस्तान, 9 मिलियन, 1 मिलियन मीन्स 10 लाख, 9 मिलियन यानी कि 90 लाख लोगों ने लेफ्ट पाकिस्तान छोड़ दिया, एंड केम टू इंडिया, और भारत आए, ड्राइवन बाई, जो कि वहाँ से निष्कासित किए गए, बाय द, या निकल गए, बाय द फियर ऑफ, डर से, रिलीजियस फैंटासिज्म, धार्मिक उन्माद के। दे वेयर पुअर, वे गरीब थे, दे वेयर पुअर पीपल, वे गरीब लोग थे, टू स्टार्ट विद, जिन्हें कि अपना जीविका प्रारंभ करने थे। दे वेयर पुअरर एज दे बिगेन देयर लॉन्ग ट्रैक, लॉन्ग ट्रैक लंबी यात्रा, जैसे दे वेयर पुअरर, वे और भी गरीब हो गए, एज दे बिगेन देयर लॉन्ग ट्रैक, जैसे उन्होंने अपनी लंबी यात्रा प्रारंभ की। फॉर ऑल दे कुड कैरी, क्योंकि जो कुछ भी वे ला सकते थे, वाज ए बिट ऑफ फूड, वह थोड़ी सी खाद्य सामग्री, एंड ए फ्यू बिलोंगिंग्स, और कुछ आवश्यक वस्तुएं। शून दे वेयर आउट ऑफ फूड, और शीघ्र ही उनका भोजन समाप्त हो गया। ए फ्यू डेज आफ्टर, कुछ ही दिनों के बाद, दे स्टार्टेड, यानी जैसे ही उन्होंने यात्रा की थी उसके कुछ ही दिनों के बाद उनका भोजन समाप्त हो गया। दे बिगेन टू फॉल बाय द वे साइड, वे सड़क के किनारे गिरना प्रारंभ हो गए। फ्रॉम द वीकनेस, कमजोरी से, ऑफ हंगर, भूख की, या भूख की कमजोरी से, एंड डाइड, और मर गए, वेयर दे फेल, जहां पर भी वे गिरे। द चिल्ड्रन सेलिंग बास्केट्स, बच्चे, द चिल्ड्रन सेलिंग बास्केट, वे बच्चे जो टोकरियां बेच रहे थे, वेयर सन्स एंड डॉटर्स ऑफ दीज रिफ्यूजीज, वे इन शरणार्थियों के लड़के या लड़कियां थे। दे आर देयर पेरेंट्स, वे अथवा उनके माता पिता, आर रिलेटिव्स, अथवा उनके सगे संबंधी, हैड गैदर्ड, एकत्रित हुए थे, इन द सिटीज, शहरों में, सेटिंग ऑफ स्टॉल्स, उन्होंने अपनी दुकानें स्थापित की थी, मैन्युफैक्चरिंग सिंपल आर्टिकल्स, ट्राइंग टू मेक ए लिविंग इन मार्केट, मैन्युफैक्चरिंग, उत्पादन करते हुए, सिंपल आर्टिकल, साधारण वस्तुओं का, ट्राइंग टू मेक ए लिविंग, कोशिश कर रहे थे, मेक ए लिविंग इन मार्केट, मार्केट यानी बाजार में अपनी जीविका स्थापित करने की, ऑलरेडी ओवर क्राउडेड, यानी कि जो मार्केट ऑलरेडी पहले से ही भीड़ से भरी हुई थी। दे लिव्ड इन क्लोथ एंड ग्रास सेट्स दैट लाइंड द स्ट्रीट, दे लिव्ड, वे रहते थे, क्लोथ्स एंड ग्रास सेट्स, कपड़ों और घास के छप्परों में, दैट लैंड द स्ट्रीट, जो गलियों में लाइनों से बनी थी। द पीजेंट अमंग दीज रिफ्यूजीज, और इन शरणार्थियों के मध्य जो किसान थे, हैड बीन एकस्टम्ड टू लिटिल ऑल देयर लाइफ्स, यानी कि अपने जीवन में जो अभ्यास अपने आप को कर रहे थे। फॉर द एनुअल इनकम ऑफ एन एग्रीकल्चरल फैमिली डज नॉट एक्सीड, जो कि एक एग्रीकल्चर यानी कि किसान परिवार की वार्षिक आय होती है, डज नॉट एक्सीड ऑन एन एवरेज, औसतन $100 ए ईयर, $100 एक वर्ष में, इससे ज़्यादा नहीं होती है। द एवरेज अनस्किल्ड लेबरर मेक्स 30 सेंट्स, द एवरेज औसतन अनस्किल्ड अकुशल श्रमिक मेक्स बनाता है 30 सेंट्स, या कमाता है 30 सेंट ए डे, एक दिन में, आर लेस देन $2 ए वीक, अथवा एक सप्ताह में $2 से कम। देयर इज 1 मील ए डे, इनका देयर इज 1 मील, एक भोजन, ए डे, एक दिन का। एन ओनियन, एक प्याज, ए पीस ऑफ ब्रेड, एक रोटी का टुकड़ा या एक रोटी, ए बाउल ऑफ पल्स, एक कटोरा दाल, विद मिल्क, दूध के साथ, परहैप्स ए बिट ऑफ गोट चीज, शायद गोट चीज यानी कि बकरी के दूध का पनीर। नो टी, नो कॉफी, ना कोई दूध, यहां कह रहे हैं कि नो टी, नो कॉफी, नो टी ना तो चाय ना तो काफी, नो फैट ना ही कोई वसा युक्त भोजन, नो स्वीट ना मिठाइयाँ, नो मीट और ना ही मीट या मांस। $100 ए ईयर इज नॉट $2 ए वीक, $100
$100 एक वर्ष में इज नॉट $2 से वीक, यानी कि औसतन जो कि एक सप्ताह में जो $2 से अधिक नहीं, येट इवन दैट स्मॉल अमाउंट, यहाँ तक कि ये भी छोटी सी मात्रा इज हार्ड, कठिन थी, टू अर्न यानी कमाना, बाय सेलिंग बास्केट टोकरियां बेच करके, टू पीपुल लोगों को, टू पुअर टू बाय देम कि जो लोग इतने गरीब थे कि जो उनको खरीदते, दैट नो डाउट इज द रीजन दिस लिटिल चिल्ड्रन, यानी कि दैट नो डाउट इस बात में कोई संदेह नहीं था कि इज द रीजन कारण में कि जिस कारण से दिस लिटिल चिल्ड्रन ये छोटे बच्चे डिसेंडेड ऑन मी मेरे ऊपर टूट पड़े, लाइक लोकस्ट टिड्डियों की तरह। आई मैं एन अमेरिकन एक अमेरिकी, वाज डाउटलेस द मोस्ट प्रॉमिसिंग मार्केट दे हैड सीन। आई मैं एन अमेरिकन एक अमेरिकी, वाज डाउटलेस निसंदेह द मोस्ट प्रॉमिसिंग मार्केट दे हैड सीन कि उनकी आवश्यकता को पूरी करने वाला एक आवश्यक बाजार के रूप में उन्होंने मुझे देखा। आई बाट वन टिनी बास्केट फॉर ए फ्यू एनास, मैंने एक छोटी सी टोकरी फॉर ए फ्यू एनास कुछ आने में खरीदा। अनदर फ्रूट बास्केट दूसरी फलों की टोकरी फॉर ए बिट मोर इससे कुछ ज़्यादा में। ए ब्यूटीफुल वेस्ट पेपर बास्केट फॉर ए रुपी, ₹1 में वेस्ट पेपर के लिए टोकरी खरीदा। ए लवली शेविंग बास्केट फॉर ए रुपी, और ₹1 में एक प्यारी सिलाई का सामान रखने वाली टोकरी। ए फ्यू फैंस फॉर एन एना आर टू ए पाइस, ए फ्यू फैंस कुछ पंखे फॉर एन एना आर टू ए पीस, यानी कि एक आने के पीस की दर से 2 पीस कह रहे हैं कि ए फ्यू फैंस कुछ पंखे फॉर एन एना, यानी कि एक आने के दर से आर टू ए पीस, 1 अथवा ₹2 से आने की दर से। माई आर्म्स वर फिल्ड, मेरी बाहें भरी हुई थी, मेरी भुजाएं भर गई थी। एंड आई हैड नॉट स्पेंड 50 सेंट, और मैंने 50 सेंट भी नहीं खर्च किया था। द चिल्ड्रन पास्ड इन, जो बच्चे अंदर की ओर आए। शाउटिंग देयर वेयर्स, और अपने वस्तुओं के का प्रचार करते हुए, का नाम लेकर के चिल्लाते हुए। आई वॉज ए प्रिजनर, मैं एक कैदी था। कंप्लीटली पूर्णतया सराउंडेड यानी उनके मध्य में, उनके चारों तरफ उनके फैलने से उनके बीच में कंप्लीटली पूर्णतया। आई वॉज ए प्रिजनर, मैं एक कैदी के रूप में था। आई वॉज ए प्रिजनर, मैं एक कैदी के रूप में था। कंप्लीटली पूर्णतया सराउंडेड उनके मध्य में। अनेबल टू मूव, और मैं मूव करने के लिए, हिलने डुलने के लिए भी असमर्थ था। द मोस्ट डिलिजेंट एग्रेसिव वेंडर, द मोस्ट डिलिजेंट सबसे अधिक परिश्रमी, डिलिजेंट परिश्रमी, एग्रेसिव मीन्स होता है आक्रामक, वेंडर मीन्स होता है विक्रेता। वॉज ए ब्यूटीफुल गर्ल ऑफ 9 राइट इन फ्रंट ऑफ मी। द मोस्ट डिलिजेंट सबसे अधिक परिश्रमी, आक्रामक, विक्रेता के रूप में एक सुंदर 9 वर्ष की लड़की इन फ्रंट ऑफ मी, सीधे मेरे सामने थी। सी हैड ए लवली बास्केट विद हैंडल, और उसके पास एक हत्थे वाली प्यारी सी टोकरी थी। एंड सी वांटेड ए ₹1.50 फॉर इट, और वह उसके लिए फॉर इट यानी उस टोकरी के लिए ₹1.50, ₹1 और आधे यानी कि ₹1.50 अर्थात ₹1.50 चाहती थी। आर अबाउट 30 सेंट अथवा 30 सेंट। सी वॉज एन अर्नेस्ट प्लीडर, सी वॉज एन अर्नेस्ट प्लीडर, और वह अपनी वस्तु के लिए एक गंभीर तर्क प्रस्तुत कर रही थी, यानी कि अपनी विक्रय करने वाली वस्तु के लिए अच्छी व्याख्या कर रही थी। देयर वेयर टीयर्स इन हर आइज, देयर वेयर टीयर्स, आंसू थे, इन हर आइज उसकी आंखों में आंसू थे। सी प्लीडेड एंड बेग्ड, सी प्लीडेड वह प्रार्थना कर रही थी, एंड बेग्ड और याचना कर रही थी, इन टोन स्वर में, दैट वुड रिंग एनी हर्ट, जो कि एनी हर्ट किसी भी हृदय में, जो उसकी आवाज चोट कर सकती है, जो आवाज किसी भी हृदय को द्रवित कर सकती थी। माई आर्म्स वेर फुल, मेरी भुजाएं भरी हुई थी। आई हैड नो रूम, हमारे पास कोई रूम नहीं था। लेट अलोंग एनी नीड, और ना ही इसकी कोई हमें आवश्यकता थी। फॉर अनदर बास्केट, किसी दूसरी टोकरी की। बैलेंसिंग माई बास्केट्स एंड फैंस ऑन माई लेफ्ट आर्म, बैलेंसिंग संतुलित करते हुए, माई बास्केट्स अपनी टोकरियों को, माई फैंस
माई बास्केट्स एंड फैंस, अपने पंखों को, ऑन माई लेफ्ट आर्म, अपने बाएं हाथ में। आई रीच्ड इनटू, मैं पहुंचा या मेरा हमने अपने हाथ को पहुंचाया, माई राइट कोट पॉकेट, अपने कोट के दाहिने जेब में, एंड गॉट ए हैंडफुल ऑफ चेंज, और एक मुट्ठी चेंज कहते हैं सिक्के पैसे निकाले, परहैप्स 15 सेंट्स, शायद 15 सेंट्स 15 सेंट, इन ऑल विच, जो सभी थे। आई डिपॉजिटेड, मैंने रख दिया, इन द बास्केट, टोकरी में, दैट द यंग गर्ल हेल्ड इम्प्लोरिंगली बिफोर मी, जिसको उस यंग गर्ल ने, उस छोटी लड़की ने हेल्ड उठाकर, यानी कि हेल्ड रखा था, इम्प्लोरिंगली बिफोर मी, विनम्रतापूर्वक मेरे सामने। इम्प्लोरिंगली मीन्स होता है विनम्रतापूर्वक, यानी जिस टोकरी को विनम्रतापूर्वक उस बच्ची ने मेरे सामने रखा था, उसमें मैंने उन सेंट्स यानी 15 सेंट्स को रख दिया। आई ट्राइड टू एक्सप्लेन, मैं कोशिश कर रहा था बताने की, दैट कि आई कुड नॉट बाई द बास्केट, कि मैं टोकरी नहीं खरीद सका, बट लेकिन एक्सटेंडेड प्रदान किया, द ग्रेटिट्यूटी एज ए सब्स्टिट्यूट मतलब किसी कार्य के लिए उपकार करना, यानी कि मैं ग्रेटिट्यूटी एज ए सब्स्टिट्यूट, यानी उस वस्तु के लिए उपकार स्वरूप मैंने प्रदान किया, कि मैं टोकरी तो नहीं खरीद सका, बट एक्सटेंडेड द ग्रेटिट्यूटी एज ए सब्स्टिट्यूट, कि एक उपकार स्वरूप मैंने प्रदान किया। आई रियलाइज्ड एट वंस तत्काल ही, आई रियलाइज्ड मैंने महसूस किया व्हाट ऑफेंस, कौन सा अपराध, क्या अपराध, आई हैड गिवन, मुझसे हुआ, मैंने कौन सा अपराध किया। आई रियलाइज एट वंस, मैं तत्काल महसूस कर गया कि मुझसे कौन सा अपराध हो गया। दिस चाइल्ड, ये बच्ची, ऑफ 9 वर्ष की, ड्रेस्ड इन रैग्स, जो कि भद्दे फटे कपड़ों में थी, एंड ऑन द एड्ज ऑफ स्टारवेशन, एड्ज मीन्स होता है किनारे पर, कगार पर, स्टारवेशन मीन्स होता है भूखमरी, कि दिस चाइल्ड ऑफ 9, यह 9 वर्ष की बच्ची, ड्रेस्ड इन रैग्स, जो कि फटे मैले कपड़ों में थी, एंड द एड्ज ऑफ स्टारवेशन, और भूखमरी के कगार पर थी, रेज्ड हर चिन, उसने अपने चिन यानी कि ढुट्ठी, यानी कि जो कहते हैं कि दाढ़ी को ऊपर उठाया, अपने चेहरे को ऊपर किया, रीच्ड इनटू द बास्केट, और उसने अपने हाथ को टोकरी में डाला, एंड विद ऑल द प्राइड एंड ग्रेसियसनेस ऑफ ए लेडी, प्राइड मीन्स होता है गर्व, यानी कि गर्व के साथ, ग्रेसियसनेस ऑफ ए लेडी, एक नारी सम्मान के साथ, एंड विद ऑल द प्राइड, और पूरे गर्व और एक नारी सम्मान के साथ, हैंडेड द मनी, पैसा प्रदान किया, बैक टू मी, वापस मुझे। कह रहे हैं, एक बार फिर से देखेंगे कि दिस चाइल्ड ऑफ 9, यह 9 वर्ष की बच्ची, ड्रेस्ड इन रैग्स, जो कि भद्दे मैले कपड़ों में थी, एंड द एड्ज ऑफ स्टारवेशन, जो कि भुखमरी के कगार पर थी, रेज्ड हर चिन, उसने अपने ढुट्ठी को ऊंचा उठाया, रेज्ड इनटू द बास्केट, और उसने अपने टोकरी में हाथ डाला, एंड विद ऑल द प्राइड, और पूरे गर्व के साथ, एंड ग्रेसियसनेस ऑफ ए लेडी, और एक पूरे नारी सम्मान के साथ, हैंडेड द मनी बैक टू मी, यानी मनी, पैसे को मुझे वापस कर दिया। देयर वॉज ओनली वन थिंग आई कुड डू, देयर वॉज, वहां पर सिर्फ एक ही कार्य था, आई कुड डू, जो मैं कर सका। वहां पे उस कह रहे हैं राइटर कि देयर वॉज ओनली वन थिंग आई कुड डू, कि वहां पर एक ही कार्य था जो मैं कर सका। आई बॉट द बास्केट, मैंने टोकरी खरीद लिया, मैंने उसकी टोकरी खरीद लिया। सी वाइप्ड मीन्स होता है पहुंचना, सी वाइप्ड हर आइज, उसने अपनी आंखों को पोंछा, स्माइल्ड मुस्कुराई, एंड डैश्ड डाउन द प्लेटफॉर्म, और प्लेटफॉर्म की ओर आगे बढ़ गई, हीडेड फॉर सम ग्रास हट, कुछ घास की झोपड़ियों की ओर सिर करके, दैट वुड हैव एट लीस्ट 30 सेंट्स दैट नाइट, जो कि अंततः उस रात्रि के 30 सेंट थे। आई टोल्ड दिस स्टोरी टू प्राइम मिनिस्टर पंडित जवाहरलाल नेहरू, मैंने यह कहानी प्राइम मिनिस्टर प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू को बताया। आई टोल्ड हिम, मैंने उन्हें बताया, इट वॉज वन रीजन आई हैड फॉलन इन लव विद इंडिया, इट वॉज वन रीजन, यही एक कारण था जिसकी वजह से मुझे भारतवर्ष से प्रेम हुआ। द पीपुल
आई सा इन इंडिया, आई सा इन इंडिया कि जिन लोगों को मैंने भारत में देखा, दोज इन द विलेज एज वेल एज दोज इन हाई ऑफिस, या ऊंचे कार्यालयों में या उन गांवों में है बोथ, उन दोनों में ही प्राइड एंड लाइवली सेंस ऑफ डिसेंसी एंड सिटीजनशिप, उन दोनों लोगों में मुझे नागरिकता का और आत्मसम्मान का दृश्य दिखाई दिया। दे आल्सो हैव ए पैशन फॉर इंडिपेंडेंस, उनके अंदर एक उत्साह था, एक मनोवेग था इंडिपेंडेंस, स्वतंत्रता के लिए। दिस ब्यूटीफुल चाइल्ड, यह सुंदर बच्ची, बार्न, जिसका जन्म हुआ था स्कॉलर एंड पॉवर्टी, गरीबी में और अशिक्षा में, अनएजुकेटेड, जो अशिक्षित थी, इन बोथ, दोनों तरह से, ग्रामर एंड मैनर, व्याकरण कह सकते हैं यानी पुस्तकीय ज्ञान और शिष्टाचार में, हैड गिवन मी ए ग्लिम्स ऑफ द वार्म सोल ऑफ इंडिया, हैड गिवन मी, मेरे सामने प्रस्तुत किया है, ग्लिम्स मीन्स होता है झलक, ऑफ द वार्म सोल ऑफ इंडिया, यानी कि इंडिया के, भारत का वार्म सोल यानी अंतरात्मा की झलक को हमारे सामने प्रस्तुत किया। दिस ब्यूटीफुल चाइल्ड, यह सुंदर लड़की, बार्न, जिसका जन्म हुआ स्कॉलर एंड पॉवर्टी, गरीबी और अशिक्षा में, अनएजुकेटेड इन बोथ ग्रामर एंड मैनर, जो कि मैनर यानी शिष्टाचार या सभ्यता में, और जो कि ग्रामर यानी पुस्तकीय ज्ञान में भी अनएजुकेटेड अशिक्षित थी, हैड गिवन, मुझको प्रदान की, मेरे सामने प्रस्तुत की, एक ग्लिम्स, एक झलक, एक झांकी, ऑफ द वार्म सोल ऑफ इंडिया, भारत के एक गर्म अंतरात्मा का, यानी कि भारत के अंतरात्मा की झलक को मेरे सामने प्रस्तुत किया। इस तरह से इस वीडियो में हम लोगों ने हिंदी एक्सप्लेन देखा। हालांकि हम जो इंटरमीडिएट के स्टूडेंट्स आप लोग हैं, तो आप लोगों को इन जो लेसन्स हैं इनमें इंग्लिश टू इंग्लिश एक्सप्लेन लिखने को आएगा, ना कि हिंदी एक्सप्लेन। बट आपके आसानी के लिए, सुविधा के लिए, कि एक बार हम लोग सेंस, पूरी थीम को हिंदी ट्रांसलेट करते हैं ताकि पूरी थीम आपके दिमाग में हो, और जब हम एक्सप्लेन करें तो हमें उसमें सेंस भरने में प्रॉब्लम्स ना हो, ताकि हम बड़े आसानी से इसको पूरा कर सकें। और हम अगले वीडियो में आपको बताएंगे कि हाउ टू एक्सप्लेन इजली, कि आसानी से इनका कैसे एक्सप्लेन किया जाए। और ध्यान देंगे, आप लोग जानते भी हैं, जैसा कि फर्स्ट ईयर में आप पढ़ भी चुके हैं, इसलिए एक्सप्लेन जो एक्सप्लेनेशन होती है, एक्सप्लेनेशन का सिस्टम होता है कि किसी भी बात को अगर आप समझ गए हो, आपने इसको समझ लिया, तो आप उसको अपने शब्दों में इन और ओन वर्ड उसको आप कन्वर्ट करके इतना इजी करके बताओ कि दैट इज वो जो है कि इसका स्पष्टतया वह पता लग सके कि आप इसको समझें या नहीं। तो एक्सप्लेन में सिर्फ आपको क्या करना होता है कि इजी वर्ड का यूज़ करना होता है, और इजी वर्ड में आपको उसको चेंज करके ट्रांसलेट करते हैं। हम इन बातों को अगली वीडियो में बताएंगे। धन्यवाद।